इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत हम केमिस्ट्री के एक नए चैप्टर थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स के साथ करने जा रहे हैं। बच्चों, जैसे कि प्रीवियस ईयर्स में आपने वेरियस एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने ये जाना था कि अगर हम एलिमेंट्स की स्टडी देखें तो अभी तक जो है 114 एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं। इनमें से कई एलिमेंट्स तो नेचर में फाउंड होते हैं, नेचर में पाए जाते हैं, और कई एलिमेंट जो हैं वो आर्टिफिशियल मेथड से बनाए भी जा सकते हैं, जिसे हम सिंथेटिक एलिमेंट्स कहते हैं। लेकिन अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो ये दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके अलावा भी एक तीसरी कैटेगरी होती है जिसे हम मेटलाइट्स कहते हैं। और मेटलाइट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड होती है। वैसे तो मेटलाइट्स के बारे में आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आपको इस चैप्टर में मेटल और नॉन मेटल के बारे में डिटेल्ड स्टडी करनी है। अगर हम देखें मेटल्स की बात करें तो मेटल्स का हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत ही ग्रेट इम्पोर्टेंस है, बहुत ही बड़ा योगदान है। चाहे हम घर की बात करें, चाहे हम कहीं और की बात करें, तो ये हमारे लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि हम घरों में जो भी यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, चाहे वो एल्युमिनियम के हों, कॉपर के हों, ब्रास के हों या स्टेनलेस स्टील के हैं, ये सभी मेटल से मिलकर बने होते हैं। इसी तरह से जो ऑटोमोबाइल हैं, ट्रेन्स हैं या कॉइन्स हैं, या फिर किसी बिल्डिंग का या ब्रिज का कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो वहाँ पर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का यूज़ किया जाता है। जितने भी मशीनरी पार्ट्स होते हैं उनमें भी मेटल्स का यूज़ किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल्स जो हैं हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत ही बड़ा योगदान प्ले करते हैं, बहुत ही बड़ा योगदान देते हैं। लेकिन अगर हम इन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में अगर हमें अंतर शो करना है कि हम किस तरह से बताएंगे कि ये मेटल है और ये नॉन मेटल्स हैं, तो हम उसका सबसे ईजीएस्ट वे, उसका सबसे सरल तरीका ये है कि हम उनके दोनों मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करें। तो चलिए अब हम इससे शुरुआत करते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो बच्चों, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, उनमें कौन कौन सी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और फिर उसे हम नॉन मेटल से कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी होती है, जिसके कारण वो नेगेटिव आयंस बनाते हैं। कहने का मतलब है कि एलिमेंट्स विच कैन लूज़ इलेक्ट्रॉन ईजली टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, जिसे हम कैटायन भी कहते हैं, जैसे कि कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक, ये सभी मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्यों ये मेटल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम एक मेटल है। क्यों है? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यह आएगा 281। अब इसको अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स अपनी आउटर शेल में रखने हैं, स्टेबिलिटी को एक्वायर करना है, तो इसे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 10, 2, और उसको अगर हम इसी में देखें तो 2, 8। तो ये पॉजिटिव साइन, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के कारण इसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव साइन, मतलब कैटायंस ये बना लेते हैं। पॉजिटिव साइन आ जाने के कारण ये क्या बना लेते हैं, कैटायन बना लेते हैं। तो सोडियम क्या है, एक मेटल है। इसी तरह जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं वो सभी मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। अब हम इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। तो पहली फ़िज़िकल प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड एक्सेप्ट मर्करी। मोस्टली मेटल्स सॉलिड होते हैं, सिर्फ मर्करी को छोड़कर, क्योंकि मर्करी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। नंबर सेकंड होता है कि मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। मोस्टली मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम ऐसे एलिमेंट्स होते हैं विच कैन बी कट विद नाइफ, जिसे हम नाइफ से आसानी से काट सकते हैं। थर्ड होता है ऑल द मेटल्स हैव मेटेलिक क्लस्टर एंड सोनोरस। मेटेलिक क्लस्टर का मतलब होता है कि ऐसे मेटल्स जिसमें शाइनी सरफेस होता है। द मेटल्स विच हैव अ शाइनी सरफेस इज़ कॉल्ड मेटेलिक क्लस्टर।
इसी तरह सोनोरस का मतलब होता है द मेटल दैट प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग द हार्ड सरफेस। अगर हम किसी हार्ड सरफेस पर इसको स्ट्राइक करते हैं मेटल को तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम सोनोरस कहते हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं, सभी मेटल्स जो होते हैं वो मेटेलिक क्लस्टर मीन शाइनी सरफेस, और उनमें साउंड को प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी होती है। नंबर 4 प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। अब पहले हम ये समझेंगे कि मेलिएबल क्या होता है। मेलिएबल मीन्स होता है द मेटल्स विच कैन बी हैमर्ड इनटू वेरी थिन शीट। ऐसे मेटल जो कि वेरी थिन शीट्स में, बहुत ही थिन शीट्स में जो है वो हैमर किए जाते हैं। मतलब कि जब हम उन्हें हैमर करते हैं, हथौड़ा मारते हैं, तो वो बिल्कुल पतले होकर एक पतली शीट्स बना लेते हैं, जिसे हम मेलिएबल कहते हैं। और मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी कहा जाता है। इसी तरह से डक्टाइल ऐसे मेटल्स होते हैं विच कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी थिन वायर, जिन्हें बहुत ही थिन वायर्स में ड्रॉ किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। और मेटल्स की ये जो प्रॉपर्टी होती है वो उसकी डक्टिलिटी कहलाती है। जैसे गोल्ड और सिल्वर मोस्ट मेलिएबल और मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट्स होते हैं। 5th प्रॉपर्टी होती है दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होते हैं, जिसमें से टंगस्टन एक मेटल होता है जिसका सिंबल W होता है। ऐसा मेटल होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है, जिसके कारण इसका यूज़ बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए किया जाता है। नंबर 6 प्रॉपर्टी होती है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम देखें तो मोस्टली मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जैसे कि गुड कंडक्टर कौन कौन से होते हैं हीट के, सिल्वर एंड गोल्ड। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर क्या होते हैं, सिल्वर। बट अगर इलेक्ट्रिसिटी में पुअर कंडक्टर की बात की जाए तो वो कौन से होते हैं, सिल्वर और लेड। सिल्वर और लेड मेटल्स हैं, बट इन दोनों को, इनको छोड़कर ये सारे मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब बच्चों हमने ये जाना कि मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो इसको समझाने के लिए हम एक इस तरह से एक सेटअप तैयार कर लेते हैं, एक अरेंजमेंट तैयार कर लेते हैं, जिसमें ये जो 2 क्लिप्स हैं A और B, इसके बीच में हम कोई भी वायर, चाहे वो एल्युमिनियम की हो, चाहे कॉपर की हो, या कोई भी स्ट्रिप, वो रख लेते हैं और इस तरह रख लेते हैं। और जब हम बैटरी का स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब बिगिन टू ग्लो, बल्ब जो है वो जलना स्टार्ट कर देता है। तो ये एक्टिविटी ये प्रूव करती है, ये शो करती है कि जो मेटल्स होते हैं आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इसमें करंट का जो फ्लो होता है वो ईज़िली होने लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिल्वर है वो बेस्ट कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जो मरकरी है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जो हमने यहाँ लिखा था वो क्यों होता है, क्योंकि मरकरी जो होता है वो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के या इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को वो प्रिवेंट करता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस हायर होता है, इसलिए वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसी तरह से मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल की डेंसिटी बहुत ही हाई होती है। इसी तरह से अब बच्चों हम नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी के कारण ये नेगेटिव आयंस बनाते हैं, जिसे हम एनायंस भी कहते हैं। तो एलिमेंट्स विच हैव अ टेंडेंसी टू gain electron easily to form negative ions means anion is called non metals, means ऐसे एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है, जिसके कारण वो एनाइंस फॉर्म करते हैं, उन्हें हम नॉन मेटल्स कहते हैं। जैसे कि कार्बन है, सल्फ़र है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ये सभी जो होते हैं वो नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये होता है 287। तो आउटर मोस्ट शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। तो अगर इसे अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करना है, कहने का मतलब है कि उसे ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, जिसके कारण वो अपनी एक स्टेबिलिटी को एक्वायर कर ले। तो इसे एक 1 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसके कारण ये अपनी स्टेबिलिटी को एक्वायर कर सकता है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और क्या बना लेगा, एनायंस बना लेगा, जिसके पास 288 आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लेगा और स्टेबिलिटी को भी एक्वायर कर लेगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ऐसे एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है वो सभी नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। बच्चों, हम इनके फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि दे में बी सॉलिड, ये सॉलिड भी हो सकते हैं, जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, ये सभी सॉलिड होते हैं। और ये लिक्विड भी हो सकते हैं, जैसे ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। एंड गैसेस भी हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ये सभी गैसेस फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट होते हैं। एट रूम टेम्परेचर पर ये एग्जिस्ट होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसियस भी हो सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। नंबर सेकंड होता है दे आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट विच कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस, जिन्हें हम अगर हैमर करें या उन्हें तोड़ा जाए तो वो क्या है, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल कहते हैं। तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। इट मीन्स उन्हें हैमर करने पर वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे पेंसिल की लीड है, पेंसिल की जो लीड होती है उसको अगर हम लेकर छोटे छोटे पीसेस में काट सकते हैं, मतलब वो ब्रिटल होता है। एंड सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड, और ये मोस्टली जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल्स होता है जो सबसे हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है। इसी तरह इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि दे डू नॉट हैव लस्टर, इनमें कोई भी शाइनी अपीयरेंस नहीं होता है एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन को छोड़कर इनमें कोई भी शाइनी अपीयरेंस नहीं होता है। एंड नॉन सोनोरस, और इनको अगर हार्ड सरफेस पर स्ट्राइक भी कराया जाए तब भी ये साउंड को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये शाइनी सरफेस भी नहीं रखते हैं, सिर्फ आयोडीन को छोड़कर ये कोई भी नॉन मेटल शाइनी सरफेस नहीं होता है और ना ही इनमें कोई साउंड प्रोड्यूस होती है। नंबर 4 होता है दे आर नॉट मेलिएबल एंड डक्टाइल, ये मेलिएबल और डक्टाइल भी नहीं होते हैं। नंबर 5 होता है कि दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। नंबर 6 होता है दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ये वैसे तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर होता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी लो होती है। तो बच्चों, इस तरह से आपने जाना कि मेटल और नॉन मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी को जाना। अब आपको बोर्ड क्लास में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आप मेटल और नॉन मेटल को उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करो। तो आपके सामने ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसका कंपैरिजन आप यहाँ पर देख रहे हो। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि नेम द मेटल्स, और फिर उसके बाद कुछ पॉइंट दे दिए जाएंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट आपसे पूछ दिया जाए कि नेम द मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो आप क्या बताओगे, मर्करी। नेम द मेटल्स विच कैन बी कट विद नाइफ, तो आप क्या बताओगे, सोडियम एंड पोटेशियम। नेम द मेटल विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ बल्ब, तो आप क्या बताओगे, टंगस्टन। नेम द मेटल विच इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप क्या बताओगे, सिल्वर। एंड नेम द मेटल विच इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हो, चाहे आप मर्करी लिख दो चाहे लेड लिख दो। तो इस तरह से इनकी डेफिनेशन भी आती है, मेलिएबिलिटी या मेलिएबल और डक्टाइल क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन के बारे में भी पूछा जाता है। इसी तरह से बच्चों, नॉन मेटल में भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि नेम द नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो वहाँ पर आप क्या बताओगे, ब्रोमीन। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि नेम द मेटल एंड नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो मेटल की अगर बात की जाएगी तो मेटल में आप मर्करी लिखोगे विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एंड नॉन मेटल में आप ब्रोमीन लिखोगे जो कि लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। बच्चों, हम मेटल एंड नॉन मेटल में ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। ये ऑक्साइड क्या होते हैं, किस तरह से ये बनते हैं और इनके कौन कौन से टाइप होते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो ऑक्साइड क्या होते हैं, ऑक्साइड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एलिमेंट और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो कहने का मतलब है द कंपाउंड
ऑक्साइड इज़ ए कंपाउंड ऑफ एन एलिमेंट विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जब कोई एलिमेंट कंबाइन होता है तो उससे एक कंपाउंड बनता है जिसे हम ऑक्साइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर H2O इज़ एन ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन किसका H2O किसका ऑक्साइड है? हाइड्रोजन का ऑक्साइड है। CO2 इज़ एन ऑक्साइड ऑफ कार्बन। CO2 कार्बन का ऑक्साइड है। इसी तरह से रस्ट, जिसे हम केमिकली हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, वो किसका ऑक्साइड होगा? आयरन का ऑक्साइड होगा। अब हम इनके टाइप्स की बात करेंगे। तो जनरली ऑक्साइड आर ऑफ 4 टाइप्स हैं: एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड न्यूट्रल ऑक्साइड। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं। एसिडिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो वाटर के साथ ट्रीट करने पर या उनके साथ रिएक्शन करने पर एसिड प्रोड्यूस करते हैं, एसिड बनाते हैं, उन्हें हम एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। तो एसिडिक ऑक्साइड आर द ऑक्साइड विच ऑन रिएक्शन विद वाटर टू गिव एसिड। जनरली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं जो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? एसिड बनाएगा, H2CO3, जिसे हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। इसी तरह से SO2 भी एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। ये वाटर के साथ रिएक्शन करने पर H2SO3 बनाएगा, एसिड बनाएगा, जिसे हम सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं। तो एसिडिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो कि वाटर के साथ ट्रीट करने पर एसिड बनाते हैं। तो जनरली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म द एसिडिक ऑक्साइड। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसी तरह अब बेसिक ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो वाटर के साथ ट्रीट करने पर बेस बनाते हैं। बेस का मतलब है एल्कली बनाते हैं। और एल्कली क्या है और बेस क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एल्कली का मतलब होता है ऐसे बेस जो कि वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, उन्हें हम एल्कली कहते हैं। तो यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर ऑक्साइड लेंगे वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे, वाटर में घुल जाएंगे, इसलिए वो क्या बना देंगे? एक एक्वा सोल्यूशन बनाएंगे और उस एक्वा सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? एल्कली। तो जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो जनरली वाटर के साथ ट्रीट करने पर बेस बनाते हैं या एल्कली बनाते हैं, इसलिए हम उसे बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। और ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसको हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं। जब इनको ट्रीट किया जाता है वाटर के साथ तो ये क्या बनाते हैं? बेस बनाते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो ये क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेस होता है। इसी तरह पोटेशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट किया जाएगा तो ये क्या बनाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड मीन्स OH होने के कारण ये बेस है, लेकिन ये वाटर में घुले हुए हैं, इसलिए वाटर में ट्रीट किया गया, इसलिए ये क्या हो गए? एल्कली। अब हम बात करेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड की, जिसे जनरली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल बताओ। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड, द ऑक्साइड विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक, दोनों की प्रॉपर्टी, एसिडिक और बेसिक दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। कहने का मतलब है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक जैसे एल्यूमिना Al2O3, जिसे हम एल्युमिनियम ऑक्साइड भी कहते हैं, जिंक ऑक्साइड जिसे हम ZnO कहते हैं। अब इनकी रिएक्शन पहले एसिड से साथ करते हैं, फिर उसके बाद बेस के साथ करते हैं। तो अगर हम Al2O3 जो कि एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन HCl से करेंगे तो ये एल्युमिनियम क्लोराइड मीन्स सॉल्ट और वाटर बनाएगा। इसी तरह से इस ऑक्साइड की रिएक्शन मीन्स एल्युमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर बेस से कराएंगे तब भी सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, और ये सॉल्ट क्या बनेगा? सोडियम एल्यूमिनेट, जिसे आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था। इसी तरह जिंक ऑक्साइड अगर HCl के साथ रिएक्शन करेगा तब भी सॉल्ट एंड वाटर बनेंगे, और सॉल्ट कौन सा बनेगा? जिंक क्लोराइड और H2O। इसी तरह से जिंक ऑक्साइड अगर बेस के साथ रिएक्शन करेगा तब भी सॉल्ट एंड वाटर बनेंगे, और सॉल्ट क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट प्लस H2O। तो कहने का मतलब है कि ऐसे ऑक्साइड जो कि एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी देते हैं, कहने का मतलब है कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं।
फोर्थ कैटेगरी में आता है न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं। कहने का मतलब है कि ना तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, ना ही बेसिक प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये इस न्यूट्रल ऑक्साइड की कैटेगरी में आते हैं।